बच्चों ये एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 4 जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस मैंने ले लिए हैं और ये क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं, देखिए पहला क्वेश्चन है द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। क्लियर। उसके बाद ये कह रहा है द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice its breadth. We need to find the length and the breadth of the plot. ओके, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, मुझे लेंथ और ब्रेथ के बीच एक रिलेशन एस्टेब्लिश करना है। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं लेट ब्रेथ इज इक्वल टू x मीटर। क्लियर बच्चों, x मीटर। अच्छा, लेंथ ब्रेथ को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, b से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और l जो लेंथ है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वो कितनी हो जाएगी, 1 more than the twice। पहले आप इसका ट्वाइस करिए, ब्रेथ का, ब्रेथ x है और 1 more than, तो एक ऐड कर दीजिए। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बच्चों, इसमें आप दो वेरिएबल नहीं लेंगे, x और y नहीं लेंगे, एक ही वेरिएबल से आपको काम चलाना पड़ेगा। ठीक है, एक वेरिएबल से काम चलाएंगे, उसी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करेंगे। क्लियर, देखिए आप। अच्छा, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ कितनी है हमारे पास 2x + 1 और ब्रेथ कितनी है बच्चों x। तो इन दोनों की जो मल्टीप्लिकेशन है उसको एरिया के बराबर रख दीजिए। ठीक, तो एरिया है 528 और इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी आपके पास, इनकी मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं बेटा मैं, 2x², जब x की 2x में करेंगे प्लस x, बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको सीधा करके लिख देते हैं बेटा, यहां से हम कर रहे हैं, इसको सीधा करके लिख लीजिए, सॉरी 2x² प्लस x, ये 528 इस तरफ चला जाएगा तो -528 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इस इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है। आप मुझे बताइए कैसे इसके फैक्टर किए जाते थे। ये 528 और इसकी मल्टीप्लाई की जाती थी, जो आपने पिछले क्लासेस में भी किए हैं और मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी बताए हैं, उसके लिए आप वो देख सकते हैं। 528 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि ये आ जाएगा 2 × 528 माइनस का। ठीक है, अब इसके फैक्टर करने हैं, इस तरीके से फैक्टर करने हैं कि उनका डिफरेंस 1 आ जाए, क्योंकि यहां x के साथ 1 लिखा हुआ है, और उनकी मल्टीप्लिकेशन इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन के बराबर आ जाए। देखिए 528 की 2 से मल्टीप्लाई हो रही है। अब मैं एक काम करता हूं, इसको 2 से डिवाइड करता हूं और यहाँ पे वो जो 2 बचेगा वो यहाँ मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, ये बन गया 4 और इसको आधा कर लीजिए, ये बना आपके पास 264। क्लियर, उसके बाद फिर 2 से इसको डिवाइड कीजिए और इसको वो जो 2 बच रहा है वो यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ गया 132। फिर ऐसे करेंगे 16 और ये कितना हो गया बच्चों 64। उसके बाद यहां पर देखिए इसको 2 से करेंगे, ये हो गया आपके पास 32, ये 66 हुआ और ये हो गया 33, हो गया फैक्टर। अब देखिए 2x² प्लस 33x माइनस 32x माइनस 528 इज इक्वल टू 0। क्लियर, ये फैक्टर करना आप जरूर सीख लीजिएगा। इस तरीके से भी फैक्टर किए जा सकते हैं, क्योंकि एक के डिफरेंस पे नहीं, इसलिए मैंने ऐसे कर दिए। बाकी आप प्राइम फैक्टराइजेशन से भी इसके फैक्टर कर सकते हैं। इन दोनों में से कितना कॉमन आ सकता है, मैक्सिमम 2 आ सकता है, नहीं आ सकता, क्या लेंगे केवल x। यहां बचा आपके पास 2x प्लस 33 माइनस, यहां पर आपके पास क्या बच रहा है बेटा 32 कॉमन ले लीजिए और यहां बचा x प्लस 33। नो 2x बचना चाहिए, 16 लेंगे, यहां पर हमको 2x बचा रहा है, 16 2x प्लस और यहां पर अब बचेगा 33 इज इक्वल टू 0। तो एक आया x माइनस 16 और एक आया आपके पास 2x प्लस 33 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना होता है, हमें x की दो वैल्यू निकालनी होती है, तो इन दोनों ब्रैकेट को एक एक करके
0 के इक्वल रख लीजिए, x इक्वल टू आ गया 16 और दूसरी वैल्यू आ रही है आपके पास 2x प्लस 33 को 0 के इक्वल रखेंगे तो x बराबर आ जाएगा आपके पास माइनस का 33 अपॉन 2। ये वैल्यू तो एक्सेप्टेबल है नहीं, क्यों नहीं है? क्योंकि कोई भी साइड माइनस में नहीं होती है रेक्टेंगल की। तो आपकी ब्रेथ आ गई जो कि x थी 16 और अब आप निकाल लेंगे यहां से लेंथ, ठीक है? तो लेंथ कितनी आ जाएगी बच्चों? L बराबर था 2x प्लस 1, 2 into 16 plus 1 and that is 33 meter. This is your answer. Okay? अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में वो कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306, देन फाइंड द इंटीजर्स। ओके, तो हम पहले इंटीजर्स को लेट कर लेते हैं। क्या होंगे इंटीजर्स? लेट इंटीजर्स आर कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स आर x एंड x प्लस 1। कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स का मतलब समझते हैं, दो लगातार नंबर 5 6 7 8 11 12 इस तरीके से। तो एक नंबर अगर x है तो दूसरा क्या होगा? x प्लस 1 होगा। और इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन कितनी आ रही है बेटा? According to the question, it is 306. ATQ means according to the question. ठीक? अब देखिए, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 इज इक्वल टू 0। क्लियर? अब इसके फैक्टर करने, इन दोनों की मल्टीप्लाई कितनी आ रही है? 306 x स्क्वायर। ठीक है? इस x को इसके साथ क्या है? कोएफिशिएंट 1 है। अब मुझे 1 के डिफरेंस पर तोड़ना है 306 को। कैसे तोड़ेंगे? देखिए, 306 लिखा आपने, उसके अगले लाइन में आप लिखेंगे 306 को 2 से डिवाइड कीजिए। कितना आ जाएगा बेटा? 2 into 153। उसके बाद फिर इसको देखिए जरा, इसके फैक्टर क्या क्या है? 17 into 9, 17 9 153। 9 को अगर मैं 2 के साथ रख दूं तो 18 into 17 बन गया 1 के डिफरेंस पर। ठीक है? अब देखिए, x स्क्वायर प्लस 18x माइनस 17x माइनस 306 इज इक्वल टू 0। अब यहां से x कॉमन लेंगे, x प्लस 18 माइनस 17 कॉमन लेंगे, यहां से दोनों में माइनस है तो x प्लस 18 बचेगा इक्वल टू 0। अब आपके पास फाइनल आया x माइनस 17 और x प्लस 18 इज इक्वल टू 0। क्लियर? अब मुझे बताइए, इन दोनों को एक एक करके 0 के इक्वल रखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। When we are putting x minus 17 is equal to 0, we will have the value of x is 17. Okay? When we put x plus 18 is equal to 0, we have the value of x is minus 18. But in our question he is saying that our numbers are positive integers, so this number is not acceptable. This is our answer. So first number is 17 and the second number is x plus 1 and that is 18. These two numbers are your answer. Clear? Let me take next question. बच्चों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड पार्ट कि इसमें दे रखा है आपको द रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। तो जो रोहन की माता है वो उससे 26 साल बड़ी है, 26 इयर्स बड़ी है। ओके, तो पहले मैं दोनों की एज लेट कर लेता हूं। लेट रोहन्स एज इज इक्वल टू x ईयर। ओके, रोहन्स मदर एज इज इक्वल टू, बेटा 26 ईयर बड़ी है तो s प्लस 27 हो जाएगा, सॉरी 26 ईयर्स। ओके, अब वो सवाल में कह रहा है
कि आफ्टर 3 इयर्स, तो आफ्टर 3 इयर्स जरा दोनों की एज बता दीजिए मुझे। आफ्टर 3 इयर्स आपकी एज अगर आज 14 इयर्स है तो 3 साल बाद कितनी हो जाएगी? 14 प्लस 3। तो जब भी आपको 3 साल बाद की एज निकालनी हो या कितने भी साल के बाद की एज निकालनी हो, आप उसमें वो एज ऐड कर देते हैं। ओके, तो रोहन की एज हो जाएगी आफ्टर 3 इयर्स, रोहन्स एज इज x प्लस 3 इयर्स, और रोहन की मॉम जो मदर है, मदर्स एज वो हो जाएगी x प्लस 26 में 3 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा x प्लस 29 इयर्स। एनी डाउट? क्लियर यहां तक? आगे देखिए, अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वो ये कह रहा है कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, इन दोनों की एज का अगर मैं प्रोडक्ट लूं तो वो 360 आना चाहिए। ठीक है, चलिए तो मैं जो क्वेश्चन में कह रहा है वो करता जाता हूं और आंसर की तरफ बढ़ता जाता हूं। x प्लस 3 रोहन की एज और x प्लस 29 रोहन्स मदर एज इज इक्वल टू 360। क्लियर? इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, एक्स स्क्वायर, एक्स की एक्स में करी एक्स स्क्वायर, फिर एक्स की 29 में करेंगे 29x प्लस 3x प्लस 29 के 3 में करेंगे 87 इज इक्वल टू 360। क्लियर बच्चों? एक्स स्क्वायर प्लस 29 और 3 कितना हो जाएगा? 32x। ये 360 इधर माइनस में आएगा, जब आप माइनस के 360 में से 87 को माइनस करेंगे तो आपके पास बचेगा माइनस का 273 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब इसके फैक्टर करने हैं बेटा। देखिए फैक्टर कैसे करेंगे। फैक्टर करने के दो तरीके हैं, मैं आपको आसान वाला तरीका बता रहा हूं और ये तरीका थोड़ा सा टेक्निकल है। 273 लिखा आपने, ये 3 से डिवाइड हो रहा है, 2 प्लस 7 9 प्लस 3 12 3 के टेबल में आता है तो ये नंबर 3 से डिविजिबल है, तो 3 से डिवाइड करके ये आया 91 इंटू 3। 273 कैन बी रिटन एज 91 इंटू 3। ओके, अब इसको कैसे डिवाइड करेंगे? 13 इंटू 7 इंटू 3। इट कैन बी रिटन एज 13 इंटू 7 इंटू 3। आप मुझे बताइए 13 3 से कितने होते हैं? 39 और 7, 39 और 7 का डिफरेंस 32। क्लियर? अब देखिए एक्स स्क्वायर मैं यहां पर लिख सकता हूं प्लस का 39x माइनस 7x माइनस 273 इज इक्वल टू 0। इसमें से कॉमन क्या आ रहा है? x, ये बचा x प्लस 39 माइनस 7 x प्लस 39 इज इक्वल टू 0। क्लियर? हमारे पास टू ब्रैकेट्स क्या क्या बनेंगे? x प्लस 39 और x माइनस 7 इक्वल टू 0। नाउ वी विल पुट these two brackets इक्वल टू 0 सेपरेटली। देखिए x प्लस 39 इक्वल टू 0, वी विल गेट x इज इक्वल टू माइनस 39। क्या कभी भी किसी की एज माइनस 39 हो सकती है? नहीं हो सकती, नॉट एक्सेप्टेबल। When we put x minus 7 is equal to 0, we will get x is equal to 7। किसी की एज 7 इयर्स हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। और x हमने किसकी एज लेट की थी? रोहन की। तो रोहन की एज आ गई बच्चों 7 इयर्स और मदर की एज आ गई, जो प्रेजेंट एज है, मदर की एज आ गई 7 प्लस 26 मींस 33 इयर्स एंड दिस इज योर आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए बच्चों चौथा क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड इफ द स्पीड हैज बीन 8 किलोमीटर लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर। अगर स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम होती तो इसने
कितने घंटे ज्यादा लिए होते? 3 घंटे ज्यादा लिए होते 480 किलोमीटर को ट्रेवल करने में। ठीक, तो आपको फाइंड करना है, वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। ओके, देखिए बच्चों कैसे करेंगे। तो पहले हम ट्रेन की स्पीड मान लेते हैं कि ओरिजिनल स्पीड ट्रेन की थी कितनी। लेट स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। क्लियर? अब आप मुझे बताइए कि टाइम टेकन टू कवर 480 किलोमीटर, 480 किलोमीटर कवर करने में इसको कितना टाइम लगा होगा? तो टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये आपको पता है, टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो 480 अपॉन x आवर इसको लगे होंगे। ठीक, वो कह रहा है इफ द स्पीड वुड हैव बीन लेस बाय 8 किलोमीटर पर आवर। ओके, 8 किलोमीटर लिखा था ना, लेट मी चेक। यस, अब देखिए क्या करेंगे, न्यू स्पीड इज इक्वल टू x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है बच्चों, तो अब कितना टाइम लगेगा? टाइम टेकिंग टू कवर 480 किलोमीटर डिस्टेंस, कितना टाइम लगेगा? वही डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 480 अपॉन x माइनस 8 आवर इसको लगेंगे। ये जो टाइम लगा बेटा और ये जो टाइम लगा, तो वो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये टाइम कम लगा होगा, ये स्पीड ज्यादा है, ये स्पीड कम है। जब आप स्लो स्लो ट्रेवल करेंगे तो आपको टाइम ज्यादा लगेगा। इसमें टाइम ज्यादा लगा है, ठीक है, और इसमें कम लगा है। और कितना कम लगा है? 3 आवर्स। ओके, तो यानी कि अगर मैं इस टाइम में से इस टाइम को सब्ट्रैक्ट करूं तो 3 आवर्स आना चाहिए। यही बात है। चलिए, ऐसे ही इक्वेशन एस्टैब्लिश की जाती है बच्चों। 480 अपॉन x माइनस 8 माइनस 480 अपॉन x, ये ज्यादा टाइम है, ये कम टाइम है, और इसमें से जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 3 आवर्स। ओके, अब देखिए बेटा क्या करेंगे, यहां से 480 कॉमन आ रहा है, दोनों में से 480 को कॉमन ले लीजिए। 1 अपॉन x माइनस 8 माइनस 1 अपॉन x, इसको एक ब्रैकेट में पुट कर लीजिए। ये आ गया आपके पास 3। क्लियर? अब इस ब्रैकेट को पहले सॉल्व कर लेंगे और 480 ले जाते हैं इसके अपॉन में। ये आया आपके पास बेटा एलसीएम x इंटू x माइनस 8, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन ही एलसीएम का काम करेगी। अब यहां पर क्या बचा आपके पास? ये x यहां आएगा क्योंकि x की कमी है, यहां पर x माइनस x माइनस 8 यहां पर आएगा, तो माइनस x प्लस 8। ये प्लस 8 क्यों आया? माइनस साइन ने इस माइनस 8 को प्लस का 8 बना दिया, और यहां पर आया आपके पास 3 अपॉन 480। क्लियर? अब देखिए इस x से ये x कैंसिल हो गया, कोई डाउट नहीं। 3 1 जा 3 और ये 16 टाइम्स जा रहा है, 160 आ गया। ठीक बेटा, अब यहां पर आपके पास केवल 8 बचा है, ये 160 की मल्टीप्लाई में 8 में करूंगा, और यहां पर 1 बचा है, इस पूरे को 1 के साथ मल्टीप्लाई में ले जाएंगे। ठीक है? नेक्स्ट स्टेप इज, यहां पर आ गया आपके पास 160 इंटू 8, और यहां आ गया आपके पास बेटा 1 इंटू 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, x और x माइनस 8। क्लियर? अब देखिए आगे, ये आ रहा है आपके पास 800, ठीक है, और 68 से कितने होते हैं? 128। यहां है आपके पास x स्क्वायर माइनस 8x। क्लियर? अब इसको हम इस तरफ ले जाते हैं सब्ट्रैक्ट करके, x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। अब बेटा इसके फैक्टर करने हैं आपको 8 के डिफरेंस पर।
देखिए कैसे करेंगे, यहां लिखा आपने 1280, क्लियर। अब जरा इसको डिवाइड करिए आप 2 से, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 640, फिर और 2 से कर लीजिए, ये हो गया 4 और ये आ गया 320, फिर ये हो गया आपके पास 8 और ये हो गया आपके पास कितना 160, क्लियर। फिर 2 से कर लीजिए, ये कितना हो गया 16 और ये कितना हो गया बेटा 80, फिर 2 से कर लीजिए, ये हो गया 32 और ये कितना हो गया 40 और ये 8 के डिफरेंस पर है, यानी कि हमारे फैक्टर सही है 40 एंड 32। तो अब हम इसको यूज करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 40x प्लस का 32x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। अब देखिए मैंने 40 को माइनस का लिखा है, ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि मुझे माइनस का 8 बचाना था। जब माइनस 40 और प्लस 32 किया जाएगा तो माइनस का 8 बचेगा। अगर मैं यहां प्लस का 40 लिख दूं और माइनस का 32 तो बात गलत हो जाएगी, इस बात पर आपको ध्यान देना है, ठीक है। x माइनस 40 प्लस 32 x माइनस 40 इज इक्वल टू 0। अब यहां से आपके पास आया x प्लस 32 और x माइनस 40 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों ब्रैकेट को एक एक करके 0 को इक्वल रखते और आंसर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो जब आप x माइनस 40 को 0 को इक्वल रखेंगे बच्चों तो x बराबर आ जाएगा आपके पास 40 और यही आपका आंसर है, क्योंकि जब आप x प्लस 32 को रखेंगे 0 के इक्वल तब x बराबर कितना मिलेगा आपको माइनस का 32, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है क्योंकि किसी की भी स्पीड माइनस में नहीं होती है, ठीक है। तो हमारा आंसर आ गया 40 किलोमीटर पर आवर इज द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन। ओके, ये थी आपकी एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट हो चुकी है। इसके अगले वीडियो में आपको दी जाएगी एक्सरसाइज 4.2। ओके, थैंक यू।